चलिए आज हम एक क्रिएटर के उस सीक्रेट फॉर्मूले को समझते हैं जिससे वो यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करने का दावा करते हैं। कई क्रिएटर्स के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्यों कुछ शॉर्ट्स पर लाखों में व्यूज आ जाते हैं और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम एक ऐसी ही रणनीति पर बात करेंगे जो इस समस्या को हल करने का दावा करती है। ये एक बहुत बड़ा वादा है। क्रिएटर का कहना है कि इस तरीके से शॉर्ट्स पर व्यूज ना आने की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो ये रणनीति आई कहाँ से? इसके पीछे है एक क्रिएटर टेक सुजीत और उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लेम है 2026 एल्गोरिदम के बारे में। तो इनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए? इनके मेन चैनल पर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ यही नहीं, इनके पास 3 सिल्वर प्ले बटन्स और 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो कह सकते हैं कि इन्हें प्लेटफॉर्म की समझ तो है। तो ये 2026 एल्गोरिदम आखिर है क्या? इनके हिसाब से YouTube का शॉर्ट्स को प्रमोट करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब जो पुरानी तरकीबें थीं वो अब किसी काम की नहीं रहीं। तो फर्क क्या है? देखिए, पहले लोग क्या करते थे, डिस्क्रिप्शन को कीवर्ड से भर देते थे, लेकिन अब नया तरीका बिल्कुल उल्टा है। सारा का सारा फोकस सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक पावरफुल ट्रेंडिंग हैशटैग पर है। तो चलिए अब इस पूरी पजल का पहला टुकड़ा उठाते हैं। हमें एक ऐसा हिडन ट्रेंड ढूंढना है जिसे इनके मुताबिक YouTube ने कहीं छिपा रखा है। अब क्रिएटर का कहना है कि जो पुराना ट्रेंडिंग टैब था वो तो गया, पर इसकी एक नई जगह है और वो भी शॉर्ट्स फीड के अंदर ही। इसे ढूंढने के लिए बस शॉर्ट्स फीड में जाकर ऊपर वाले मेन्यू को स्वाइप करना है और वहीं कहीं आपको ट्रेंड्स का बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड तो मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो अब शुरू होता है, यानी वीडियो को अपलोड और ऑप्टिमाइज करने का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चेकलिस्ट है जिसे ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले ट्रेंड से कोई पॉपुलर म्यूजिक ट्रैक उठाना है, फिर एक बढ़िया सा थंबनेल चुनना है और सबसे जरूरी, वीडियो को पब्लिक करने से पहले अनलिस्टेड पर सेट करना है। और अब आता है इस स्ट्रैटेजी का सबसे मजेदार हिस्सा। टाइटल में इन 5 में से सिर्फ एक हैशटैग का इस्तेमाल करना है। इनके हिसाब से एल्गोरिदम आजकल इन्हीं हैशटैग्स को सबसे ज्यादा भाव दे रहा है। अब ऐसा लग रहा होगा कि बस काम खत्म, वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्रिएटर का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, मतलब 50% काम तो अभी भी बचा है। और ये रहा वो आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप। इसे वो कहते हैं पोस्ट पब्लिश बूस्ट, जो एल्गोरिदम को ट्रिगर करता है और वीडियो को शॉर्ट्स फीड में धकेलता है। तो बूस्ट से ठीक पहले की तैयारी क्या है? सबसे पहले अनलिस्टेड वीडियो की सेटिंग्स में जाना है, टाइटल को कॉपी करना है, फिर वो 5 वायरल हैशटैग्स डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने हैं, साथ में वीडियो से जुड़े कुछ और टैग्स डालने हैं और फिर विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से बदलकर पब्लिक में करना है और सेव कर देना है। और अब आता है असली खेल। जैसे ही वीडियो पब्लिक हो, तुरंत किसी दूसरे गूगल अकाउंट या दूसरे फोन से लॉगिन करना है, फिर जो टाइटल कॉपी किया था उसे सर्च करना है, लास्ट आवर का फिल्टर लगाना है और जब अपना वीडियो दिखे तो उसे पूरा देखना है और फिर लाइक करना है। लेकिन ये सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी को काम में लाने के लिए इसे लगातार करना जरूरी है। सलाह ये है कि कम से कम 15 से 20 दिनों तक रोज 2-3 अलग-अलग अकाउंट से ये प्रोसेस दोहराया जाए। तो अब 1 मिनट रुककर सोचते हैं, ये बूस्ट वाली टेक्निक आखिर है क्या? क्या हम एल्गोरिदम को गेम कर रहे हैं? चलिए इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। इसे कहते हैं एल्गोरिदमिक सिग्नलिंग। मतलब जब किसी नए वीडियो को पब्लिश होते ही अलग अलग जगह से तुरंत व्यूज और लाइक्स मिलते हैं तो YouTube के सिस्टम को एक सिग्नल जाता है। सिग्नल ये कि अरे ये कंटेंट तो अच्छा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और फिर सिस्टम उसे खुद ही और लोगों तक पहुंचाने लगता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये सच में ग्रोथ के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या बस एक टेम्परेरी जुगाड़ है, एक ऐसा लूप होल जिसे YouTube शायद कभी भी बंद कर दे।